बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 174 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि ये ट्रेलर कल अपलोड हुआ है तो अब जब तक मैं इस ट्रेलर को अपलोड करूंगा तब तक तकरीबन जो है वो आने वाली किस्त जो है वो अपलोड भी होने वाली होगी। तो अगर आप लोग इस तरह के ट्रेलर्स को नहीं देखना चाहते यानी कि जो एंड टाइम पर अपलोड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं वीडियो इस पर लाजमन बना दिया करूंगा जो भी कोई सीन या ट्रेलर अपलोड हो, अनलेस के उसकी लेंथ काफी ज्यादा हो। खैर, कल एक और ट्रेलर भी दोबारा अपलोड किया गया जो कि इस किस्त का दूसरा ट्रेलर था, क्योंकि इससे पहले जो दूसरा ट्रेलर अपलोड हुआ था उसमें बेगम खातून के बाल के सर से जो उनका दुपट्टा उतारा जा रहा था वो उन्होंने कल वाले ट्रेलर में उस सीन को कट कर दिया है। और शायद कोई कमेंट ऐसा आया हो। और इसके अलावा भी मैंने ये भी देखा कि कारासी बे के हवाले से भी तुर्की में जो है वो बेसिकली प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कारासी बे के किरदार को इस सीरीज में गलत तौर पर और गद्दार के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ साथ दीगर अफवाहें भी आती रहती हैं, जैसा कि कोशिश और तुर्गुत बे के हवाले से कि उनका किरदार आने वाली किस्तों में दोबारा इस सीरीज में दिखाया जाएगा और वो वापस सीरीज में आ रहे हैं। और इस हवाले से चीजें कही जाती हैं और अरब जराए ज्यादातर इस बात को क्लेम कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूं कि ये किरदार वापस आए, लेकिन जब तक ऑफिशियली किसी ट्रेलर में या एपिसोड में वो नहीं आते तब तक मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें या ये बातें फेक हों। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब यानी कि तीसरा ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। कुर्लुश उस्मान की पिछली 2-3 किस्तों में बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और मैंने एक फनी कमेंट भी पढ़ा था कि कुर्लुश उस्मान की सीरीज में उन्होंने ज्यादातर ख्वाब ही दिखाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने ऑफिशियली इस सीरीज को एक ख्वाब नुमा ही सीरीज बना दिया है कि हर चीज में ख्वाब वो डाल देते हैं। अब देखना ये होगा ये जो सीन दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में, यानी कि ये जो बाला खातून और हलीमा आपस में टकरा रहे हैं और ये सीन जैसा कि आप आगे भी देखेंगे तो ये सीन ख्वाब होगा या हकीकत, ये भी हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाला खातून ने ना सिर्फ हलीमा को यहाँ पर रोक लिया है बल्कि वो हलीमा को बेटी कहकर पुकार रही हैं और ये भी कह रही है कि मैंने आपको। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात कहती हैं। और फातिमा खातून भी यहाँ पर मौजूद है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये ख्वाब होगा या हकीकत ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा ये सीन दिखाया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत होगा और हो सकता है कि बाला खातून उनको अपनी बेटी जैसा समझ लें। इस सीन में आप हलीमा का रिएक्शन देख सकते हैं और अगर ये सिर्फ एक इत्तफाकन टकराव हुआ है तो हो सकता है कि वो एक दफा बाला खातून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे, जैसा कि सोफिया ने उनकी तरबियत की है। तो यहाँ पर बाला खातून ये कह रही हैं कि मैंने आपको बहुत लंबे अरसे से नहीं देखा है। तो मेरा गुमान यही है कि या तो ये ख्वाब होगा या फिर अगर वो टकराएंगी तो वो हलीमा को कोई और समझकर ये बात बोल रही होंगी। जहाँ पे दूसरे ट्रेलर में अक हिसार किले का मुहासरा दिखाया जा रहा था और कल की वीडियो में मैंने इसे कारा दिन कह दिया था, तो उसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ, लेकिन ये अक हिसार का ही मुहासरा था और मेरा का ज्यादा फोकस सलाहुद्दीन अय्यूबी के ट्रेलर पर था जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई। खैर, यहाँ पर कारासी बे उस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं और उनको मुखातब करके ये कह रहे हैं कि उस्मान बे देखिए ये है हकीकी मैदान। तो देखते हैं कि इससे आगे आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Neymiş o hakikat? Bu meydanda yalnız birimiz sağ çıkacak.
उस्मान बे यहाँ पर कराची बे से ये बात बोल रहे हैं या ये बात पूछ रहे हैं कि क्या है वो हकीकत, यानी जिस हकीकत का आपने जिक्र किया है वो क्या है, जिस पर कराची बे ये बात कह रहे हैं कि इस मैदान में हम में से एक ही जिंदा बचकर निकलेगा। अब इस दौरान आप देखें तो उस्मान बे के साथ सिर्फ अलाउद्दीन बे मौजूद है और हो सकता है कि ओरहान बे अक-हिसार किले के मुहासरे पर हों, जबकि उस्मान बे कराची बे के सामने मौजूद हों। यहाँ पर ये जो सीन दिखाया जा रहा है ये मेरे हिसाब से जंग के रिलेटेड नहीं है। ये हो सकता है जंग से पहले जो उनकी मुलाकात हुई हो उस हवाले से हो, क्योंकि यहाँ पर उस्मान बे कराची बे को ये बात बोल रहे हैं कि आप अपनी जुबान और हाथ दोनों पर काबू रखें, मैं दोनों को उखाड़ के फेंक दूंगा। यानी अपने अल्फाज का चुनाव सही तरीके से करें या इससे पहले कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाऊं। तो देखते हैं कि उस्मान बे इससे आगे क्या बात बोलते हैं। यहाँ पर बाला खातून और उस्मान बे सुरंगों में दिखाए जा रहे हैं और वो सोफिया का पीछा कर रहे होंगे जब वो अपने किले से भागने की कोशिश कर रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है। और जब हो सकता है धमाके की आवाज सुने तो ओरहान बे और अलाउद्दीन बे दोनों ही अपने वालिद को पुकार रहे हैं, या उसके अलावा हो सकता है उस्मान बे किसी मुश्किल सूरत हाल में हो तो इसलिए दोनों उनको पुकार रहे हैं। और ये बेसिकली वही जगह है जहां पर लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुरंगों में बारूद फटने के सीन हम देख सकते हैं और उस्मान बे और बाला खातून उस वक्त वहीं मौजूद होंगे, लेकिन वो वहां से जिंदा बच जाएंगे और उस्मान बे बेसिकली सोफिया और लुकास का ही पीछा कर रहे होंगे जब वो हलीमा को लेकर भाग रहे होंगे और वो चाहेंगे कि हम उस राज को जाने जो वो इस किले में छुपाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर वो उनके पीछे भागेंगे। लेकिन सोफिया भी बड़ी चालाक है तो उसने भी मुकम्मल तैयारी की हुई होगी और जैसे ही वो वहां से निकलेगी तो वो बारूद जो है उसको आग लगा देगी, जिसकी वजह से ये धमाका होगा। अब देखते हैं कि मजीद क्या चीजें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।